फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है यूपी जीडीएस में साइकिल 3 के तहत 4000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई थी, जिसके फॉर्म 25 सितंबर तक भरे गए। अब फाइनली इसका रिजल्ट है वो आना है और रिजल्ट ये पूरी उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के होती है। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपके इंटीमेशन लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद 15 दिन का आपको समय मिलता है। तब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और यहाँ पर डीवी आपको तय समय पर ही करवाना होता है। ऐसे में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बनवाने में आपका समय भी लग जाता है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कोई नहीं बताता और लास्ट में आपसे डिमांड करी जाती है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बस बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की यार ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस ऐप को डाउनलोड करती हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप अगर स्पष्ट रूप से देखोगे तो जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो वो लिस्ट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपके पास आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। पहला वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ऊपर से चीज़ें आपकी ऑफिशियली देख ली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होता है तो आपके रियल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर लिए जाते हैं। मतलब आपको कम से कम यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देखोगे भी 3 जीरोक्स कॉपियाँ आपको ले जानी होती है, मतलब 3 फोटो कॉपियाँ ले जानी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स की जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी वहाँ पर सबमिट करवा लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी कंपलसरी है और उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी 10th के आधार पर बनेगी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है वो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट ही होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट फॉर्मेट दोज गिवन फ्रॉम ऑफिस। आपको ऑफिस से ही एक वहाँ पर एक फॉर्मेट पूरा मिलेगा और उसको क्या करना होता है, फिल करना होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओरिजिनल के साथ साथ 2 जीरोक्स कॉपी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी ले जानी होती है। बात आई अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास डीसीए वगैरह है या 10th में तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिपल सी को लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिलहाल ट्रिपल सी जो है वो मान्य है। उसके बाद आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। अगर आप बाइक चला लेते हो तो डीएल होना कंपलसरी। अगर साइकिल आप चलाते हो तो इसका जो है एफिडेविट मिलता है, जो कि वहीं से आपको क्या होता है प्रोवाइड कराया जाता है, आपको अलग से नहीं बनवाना होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एकोमोडेशन वेयर यू ओपन ऑफिस एंड वेयर यू लिव, दीज डिटेल विल बी फिल्ड इन गिवन फॉर्मेट। मतलब अगर आपका सिलेक्शन एज अ बीपीएम हुआ है, ठीक है, तो आपको ये पूरा बताना होता है कि वहाँ पे किस एरिया में आप जो है रूम वगैरह ले रहे हैं, जहाँ पर आप जो है अपना ऑफिस बनाएंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मेट ही आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी होना आपके पास आवश्यक है, अगर आप जनरल के अलावा अदर कैटेगरी में यहाँ बिलोंग करते हो। इसी के साथ साथ आपको जो कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है ये डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है और उसी के आधार पर आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको नहीं बताए जाते हैं और आपको वहाँ पर फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना आपके लिए आवश्यक है, कि बिना निवास के यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड भी होना क्या है, आवश्यक है। आधार कार्ड के साथ साथ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 12th की मार्कशीट, और अगर आप अपर कोई किसी क्लास में मतलब आपका मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गया, तो आपके पास ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट और उसकी
3 जीरोक्स कॉपी होनी आवश्यक है। इसी के साथ साथ कम से कम आपके पास 10 फोटोज भी वहाँ पर होने आवश्यक है। तो इतने आपके जो है सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से बता दूं तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास निवास होना चाहिए, निवास के साथ साथ फिलहाल आय मांगते नहीं है लेकिन आप बनवा लीजिएगा, 150 रुपये का खर्चा है। इसी के साथ साथ आपके पास जो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, अपर क्लास में हो तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जो है वो आवश्यक है, और 10 फोटो आप ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई थिंक आज का वीडियो यार आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे और भी लोगों का फायदा हो सके। बाय बाय गाइस।